हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंपेयर भी किया था हमने, कंपैरिजन किया था बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन तो हमने जस्ट बताया था, वो हमारा यहाँ फोकस नहीं है। वी हैव टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। वहाँ कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनके यूनिट्स क्या होती हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रेस्पेक्ट में व्हाट इज एरिया ए एंड व्हाट इज एल अपॉन ए को हमने सेल कांस्टेंट भी कहा था कि किसी सेल के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स आर वेल वेल्डेड, वो वेल्डेड होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो फिक्स्ड डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन। और बताया भी था कि ए के वेरिएशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, वो सब पॉइंट्स हो चुके थे। वहीं पे एक दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे कंडक्टिविटी के बारे में, तो लिखो एज ए नोट, लिखो एज ए नोट। क्या पॉइंट? पहला तो यही कि आपने जैसे कहा ना कंडक्टिविटी, क्या फॉर्मूला था? कप्पा, के मीन्स कप्पा, बट हम के ही बोल देते हैं इसको। कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा और के, तो के इज इक्वल टू इट इज जी इंटू एल अपॉन ए। आप एक काम करो, एल से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, कोई अंतर तो नहीं पड़ा। तो एक तरीके से K इज इक्वल टू जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी। V इज द वॉल्यूम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर मान लो, अगर ऐसे बोल दें कि V अगर वंस यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड द सेपरेशन L इज इक्वल टू 1 हो, 1 यूनिट, ये भी यूनिट हो, दो प्लेटों के बीच की यूनिट डिस्टेंस हो, अगर ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो 1 मीटर हो, या मान लो CGS यूनिट में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर हो, और एरिया ये जो वॉल्यूम हो दैट इज ऑल्सो द यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द मेटल प्लेट्स। तो यहां से साफ दिखाई पड़ता है कि K किसके बराबर हो गया? अब G के बराबर हो गया। इन दैट केस कंडक्टिविटी बिकम्स कंडक्टेंस। सो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है डिफाइन करने का कंडक्टिविटी को। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। लिखो डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, बहुत काम आएगी ये डेफिनेशन। कंडक्टिविटी is the conductance of unit volume of solution. Conductivity is the conductance of unit volume of solution filled between parallel plates unit distance apart. तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ये परिभाषा बहुत बहुत काम आएगी, खासकर हम जब कंसंट्रेशन चेंज करा करके कंडक्टिविटी पर या मोलर कंडक्टिविटी पर इफेक्ट स्टडी करेंगे। सर ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है? आएगा, अभी बात करने वाले हैं उसके बारे में हम, तब ये हमें डेफिनेशंस चाहिए होगी। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, छोटे शब्दों में, आसान शब्दों में और क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिव मतलब कप्पा के, और कंडक्टेंस मतलब कौन? जी। तो के जी ही है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फिल्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इज द यूनिट वॉल्यूम। ये पॉइंट वाइज लिख रहे थे, ये मान लो पहला पॉइंट था एज ए नोट, नोट करो, उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट भी लेंगे, नोट इट डाउन। जैसे सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? ये जो कंडक्टेंस है
कंडक्टिविटी के क्या था फॉर्मूला, दिस इज G इंटू एल अपॉन ए, और G क्या था 1 अपॉन रेजिस्टेंस R इंटू एल अपॉन ए। R को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में बहुत कॉमन होता है, ये स्टूडेंट्स समझते भी हैं, जानते भी हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 रेजिस्टेंस यूज करते हैं उसमें, और गैल्वेनोमीटर के नो डिफ्लेक्शन के लिए वो फॉर्मूला होता है शायद वहाँ पे R1 अपॉन RT इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन जैसी लगाते हैं तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड। सो दैट वाज द मेथड। तो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन can be determined by measuring resistance of solution using Wheatstone bridge। तो व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एंड L बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो L बाई ए एक सेल कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज इन ए कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल एक स्टैंडर्डाइज्ड सेल होता है जिसका सेल कांस्टेंट उसके बाहर ही लिखा हुआ होता है। सो सेल कांस्टेंट इज फिक्स्ड, दैट इज नोन टू अस। रेजिस्टेंस वी कैन मेजर यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड के वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सो लाइक दैट यू कैन से। अच्छा, एक बात थोड़ा फील और लो, मेटालिक वायर में भी कई बार स्टूडेंट्स बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की। जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है, कंडक्टेंस। तो किसी कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस जो है उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, बट कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कॉपर है या आयरन है। सेम लेंथ हो वायर की, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, अलग अलग मेटल के लिए कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, बट सेम मेटल के लिए अगर एरिया चेंज कर दो या लेंथ चेंज कर दो तो कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती, कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ध्यान दो, ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है फॉर द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट, बट उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो ये तीसरे पॉइंट के रूप में इस पॉइंट को लिखेंगे कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो लिखो ये वाला पॉइंट। इससे पहले वो पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कंडक्टिविटी के इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन concentration and temperature of a given electrolyte solution। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिक्स कर दिया, NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, फिक्स्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट 1m, टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो बस इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। आप अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लो या 5 लीटर सॉल्यूशन लो, कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से लिख लो पॉइंट को, इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल वैसे ही पॉइंट है जैसे मैंने अभी समझाया भी था आपको। एक मेटालिक वायर लो आप, उसकी लेंथ चेंज करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो। मान लो कॉपर का वायर है, कॉपर मेटल सेम रखो,
उसकी लेंथ चेंज कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी, बट कंडक्टिविटी विल नॉट चेंज। सेम वे कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, मान लो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन 1 m है एट ए गिवन टेम्परेचर। अब आप 5 लीटर सॉल्यूशन लो या 5 ml लो, इट्स कंडक्टिविटी वुड बी सेम, इट्स कंडक्टिविटी वुड बी सेम। इसे यूं बोल दो, एक बीकर में सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, 1 मोलर कंसंट्रेशन है एट ए गिवन टेम्परेचर, उसमें से 1 चम्मच सॉल्यूशन निकाल लो, ये रहा 1 चम्मच सॉल्यूशन, तो उस चम्मच के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, उसकी कंडक्टिविटी और उस पूरे बीकर में भरे हुए सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। भले ही इस चम्मच के अंदर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा और उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मेटालिक वायर में अगर मेटल फिक्स हो गई तो कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, यहां भी अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, इट्स कंडक्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है या 5 ml सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है विद रेस्पेक्ट टू द मेटालिक वायर। तीसरे पॉइंट पर आओ अब, कंडक्टिविटी is an additive property। कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब मान लो एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर अगर NaCl है तो टोटल कंडक्टिविटी जो होगी वो मान लो K1 हो गई NaCl की वजह से, उसमें KCl और मिला दो, वो भी और कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, और मिला दो कोई इलेक्ट्रोलाइट और होगा, और वाटर की भी थोड़ी बहुत तो कंडक्टिविटी होगी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन। हैविंग मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर एक सॉल्यूशन में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हों तो हर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी या कंट्रीब्यूशन एक सर्टेन वैल्यू होगी, एंड द समेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशंस शुड बी इक्वल टू द टोटल कंडक्टिविटी। ये है तो कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा प्योर वाटर है तो कंडक्टिविटी होगी बहुत स्मॉल वैल्यू, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें NaCl मिला दिया, कंडक्टिविटी बढ़ गई, KCl मिला दिया, उसका भी कंट्रीब्यूशन और ऐड हो गया, और कोई इलेक्ट्रोलाइट बेरियम क्लोराइड मिला दिया, उसने भी आयन फर्निश किए, कंडक्टिविटी और बढ़ गई। टोटल कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द आयंस और ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब है तो सब एक ही सॉल्यूशन में, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, G टोटल इंटू L अपॉन A, G1 इंटू L अपॉन A, G2 इंटू L अपॉन A प्लस G वाटर इंटू L अपॉन A। L अपॉन A कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन से, तो GT को लिख सकते हो आप 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, रेजिस्टेंस के टर्म्स में 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R वाटर। क्या है ये, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स दे विल हैव देयर ओन रेजिस्टेंस as if the resistance are connected in parallel। so solution के अंदर अगर कई सारे electrolytes हैं तो they are considered to be connected in parallel। तो लिखो various electrolytes are considered to be connected in parallel। तो वेरियस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो कंडक्टेंस इज आल्सो द एडिटिव प्रॉपर्टी, टोटल कंडक्टेंस इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड G वाटर। अच्छा, जनरली रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज वेरी हाई, सो कंडक्टेंस ऑफ द वाटर और कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इज वेरी लो। तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इफ डेटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लिखते जाना, ये नोट्स हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएंगे। तो लिख दो के वाटर is very small and may be ignored
if data is not known or not given in the question. तो के वाटर कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इज वेरी लो, ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं यदि क्वेश्चन में डेटा ना दिया हुआ हो। ऑब्वियसली एक बात समझो, कंडक्टेंस में कौन पार्ट लेते हैं? आयंस। वाटर सेल्फ आयोनाइज होता तो है, पर किस लेवल का? बहुत लो लेवल का। वाटर, प्योर वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है उससे H+ और OH- की कंसेंट्रेशन इज टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड। H+ and OH- कंसेंट्रेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 m at 25 डिग्री सेल्सियस। ये पढ़ा भी है अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में। उससे आने वाले आयंस इतने कम होते हैं, अल्टीमेटली आप दो प्लेटें इंसर्ट करोगे सॉल्यूशन में, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे बैटरी से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, मॉलिक्यूल ना दौड़ेंगे, दौड़ेगा तो कौन? आयंस। Ions will experience the force of attraction towards the respective plate and ions will move, and movement of ions is nothing but electrolytic conduction. तो कंडक्शन में कौन पार्ट लेते हैं? आयंस, नॉट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है गाइस, ये पूरी बात नोट कर लो, बहुत काम कीजिए, खासकर लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लास्ट वाला पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नोट इट डाउन, लिखो ये सब। इसके बाद एक और टर्म डिफाइन करेंगे, वो है मोलर कंडक्टिविटी। पहले नोट करें इस सबको। एक टर्म डिफाइन करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस सेम बात नहीं है, बट मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस सेम बात है। फिर सुनो मैंने क्या बोला, कंडक्टिविटी कपा के, कंडक्टेंस जी, वो दोनों अलग अलग हैं, बट मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस दोनों का मीनिंग सेम है, और इसका सिंबल यूज करते हैं लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। अच्छा कई बार ये लैम्डा, सर ये कौन सा लैम्डा है? लैम्डा तो हमने ये पढ़ा था, एक ये वाला लैम्डा। हाँ, हम दोनों यूज करेंगे। ये बड़ा लैम्डा है, ये छोटा लैम्डा है। Will be used for ionic contribution, ions contribution, and used for entire molecules contribution. अब ये सब बताने की कि हाँ ये तो हाँ ठीक है, अब मैं अब तो जो मन में आता है वो बोलता हूँ क्लास में, तो क्लास में क्या वैसे ही। छोटा लैम्डा एम, छोटा लैम्डा मतलब यूज फॉर आयंस कंट्रीब्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी, एंड बड़ा अच्छा कई बार ऐसा लगता है बच्चों को, सर ये छोटा लग रहा है ये बड़ा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। ये छोटा लैम्डा, ये बड़ा लैम्डा, दोनों लैम्डा है ये, LAMBDA लैम्डा। छोटा लैम्डा आयनों का कंट्रीब्यूशन, बड़ा लैम्डा पूरे मॉलिक्यूल का या फॉर्मूला यूनिट का कंट्रीब्यूशन, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl। लैम्डा मान लो लिख रहे हैं NaCl, तो ये बड़ा लैम्डा लिखेंगे, मतलब NaCl का होल कंट्रीब्यूशन। और यदि लिख रहे हैं लैम्डा Na+ एंड लैम्डा Cl-, तो ये इंडिविजुअल आयनों का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो छोटा लैम्डा इंडिविजुअल आयन का कंट्रीब्यूशन, और बड़ा लैम्डा ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन। तो किसी पूरे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़े लैम्डा से,
और किसी इंडिविजुअल आयन का कंट्रीब्यूशन उसके छोटा लैम्डा से रिप्रेजेंट होगा। ये नोटेशन हम पूरे चैप्टर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉलो करेंगे। तो एक बार ये नोट कर लो, मैं हटा करके फिर परिभाषा लिखता हूं मैं, डेफिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, यही घूमती रहेगी अब अगले 2 लेक्चर तक। इसको लिखो पूरी बात को, ये फॉलो करेंगे अब हम पूरे एनालिसिस में। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? नाम से मालूम पड़ रहा है, एक मोल सब्सटेंस की कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। मोलर मास, एक मोल का मास। मोलर डेंसिटी या मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। मोलर एंथैल्पी, एक मोल सब्सटेंस की एंथैल्पी। मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फिर सुन लो, जहां भी मोलर शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ वन मोल। मोलर मास, एक मोल का मास। मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। मोलर एंथैल्पी, एक मोल सब्सटेंस की एंथैल्पी। मोलर कंडक्टिविटी, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लिखो परिभाषा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ that volume of solution which contains 1 mole of electrolyte. It is the conductance of that volume of solution which contains 1 mole of electrolyte filled between 2 parallel electrodes unit distance apart, and electrodes being large enough to accommodate complete volume. ये है डेफिनेशन। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो, मनी मन चबा चबा के, शब्दों को चबा चबा करके अच्छे से पढ़ो। मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज इट। लिखो, नोट करो डेफिनेशन। पढ़ लिया, समझने की कोशिश की। सुनो क्या कह रहे हैं यहां पर। देखो बच्चों, मोलर, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, मोलर कंडक्टिविटी मीन्स द कंडक्टिविटी ऑफ या कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज द कंडक्टेंस, है ये कंडक्टेंस ही। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फिल्ड बिटवीन द 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है जिनके बीच की डिस्टेंस यूनिट है, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, एंड इलेक्ट्रोड्स आर लार्ज इनफ टू एक्कोमोडेट द कंप्लीट वॉल्यूम। वॉल्यूम उन प्लेट्स के बीच में आ जाना चाहिए। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A। इस तरीके से आप कह सकते हो। तो G की वैल्यू हो गई K इंटू A अपॉन L। L से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो G की वैल्यू हो गई K इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स अपॉन L स्क्वायर। बट फॉर द डेफिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी,
अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ हो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, तो G किसके बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी के। तो इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और यूनिटी ले लो, L इज इक्वल टू यूनिटी। अब यूनिटी कैन बी 1 सेंटीमीटर इन CGS, यूनिटी कैन बी 1 मीटर इन SI यूनिट, इसलिए ना मैं 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूं ना 1 मीटर लिख रहा हूं। तो यूनिटी मीन्स वो जो भी यूनिट फॉलो कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट। तो इफ L इज इक्वल टू यूनिट एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is present in V volume of solution। आप जरा डेफिनेशन से देख लो, अगर L यूनिटी हो और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां से फिर ऐसे में क्या बोल दोगे? लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G। यहां से फॉर्मूला आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G किसके बराबर? K इंटू V। वेयर व्हाट इज V? V को ध्यान देना है। व्हाट इज V? V इज द मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइज ये है, ये एक इक्वेशन आ गई, मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वैसे तो कई बार स्टूडेंट्स इसे फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम थोड़ा डिफिकल्ट है टू डील विद। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता। हम तो एक रेडीमेड बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो और 100% आपका आंसर सही आए और आप किसी कॉन्सेप्ट में यूनिट कन्वर्जन में फंसे नहीं। यूनिट में कितने स्ट्रांग होते हैं उसका आइडिया है मुझे आप लोगों के बारे में। भले स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं या ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हैं, यूनिट्स में आज भी गड़बड़ करते हो आप। यूनिट्स कन्वर्जन में मीटर क्यूब लीटर इन्हीं में गड़बड़ कर देते हो। तो इसलिए मैं आपको इस फॉर्मूले पर छोड़ूंगा नहीं, मैं रेडीमेड टॉप क्लास फॉर्मूले बना के दूंगा कि आप बस उन फॉर्मूलों को अगर यूज करो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू V। K इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन and V is the volume of the solution which contains 1 mole of electrolyte। तो चलो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 को हम और ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में लिखते हैं इन CGS यूनिट, इन SI यूनिट। तो पहले यहाँ तक की बात नोट करो। ये इक्वेशन लिखी रहने देते हैं यहाँ पर। अब रिलेशन बिटवीन, या ऐसे लिख दो, एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा m इन CGS यूनिट। लैम्डा m इन CGS यूनिट। तो एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा m इन CGS यूनिट, जरा CGS यूनिट में देखें कि एक्सप्रेशन क्या होगा। अब मान लो सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सॉल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मान लो C मोल पर लीटर है। अभी CGS यूनिट की बात कर रहे हैं। अब ये तो पता ही होता है सबको कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो मतलब होता है, या 1000 ml। अब यहाँ पे लैम्डा m का एक्सप्रेशन आपने लिखा और K इंटू V। अब अगर CGS की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हुई? साइमन्स सेंटीमीटर -1 CGS यूनिट में। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम? व्हाट इज दिस V? इट्स नॉट जस्ट वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वॉल्यूम सेंटीमीटर में क्यूब में लो। CGS की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम शुड बी टेकन इन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल।
साइमंस सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई इन सीजीएस यूनिट साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 इन सीजीएस। अरे ये तो पता है ना क्या होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है एमकेएस बोलते हैं उसको, मीटर केजी सेकंड एमकेएस यूनिट्स। तो अभी सीजीएस की बात कर रहे हैं, तो सीजीएस में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यूनिट ये हो गई। अब एक बात तो देखो, आपने कहा कि ये V वॉल्यूम लेना है विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर C मोल्स हैं 1 लीटर में, तो इसका मतलब C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is present in how much volume, 1 liter. 1 liter means 1000 ml और सेंटीमीटर क्यूब। अरे सी मोल पर लीटर लिखा है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट होगा, वुड बी 1000 अपॉन सी, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यही तो है वो V। अरे सुन लो, समझ लो बात को। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ होगा। सी मोल पर लीटर का मतलब हो गया कि सी मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 ml में, तो फिर 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, और ये 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यही तो है V की वैल्यू, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर्मूला रखो तो क्या वैल्यू आ गई, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलोगे, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू V, यही बोलोगे। और जरा वैल्यू रखो तो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू V, 1000 अपॉन C। C means molarity, or you can say 1000 into K upon molarity. Concentration in mole per liter means molarity. ये है एक्सप्रेशन where ये सीजीएस में है, इन सीजीएस यूनिट। K किस में हो गया, साइमंस सेंटीमीटर -1, लैम्डा m किस में हो गया, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। मोलारिटी तो होता ही मोल पर लीटर में है। ये है रेडीमेड फॉर्मूला, इसको रिमेंबर करें, याद करें, यही काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये फॉर्मूला कभी नहीं अप्लाई करना, नेवर। किताबों में कई बार दिया हुआ होता है, कई बार आप बुक्स पढ़ते हो, किसी और कोचिंग में अलग अलग टीचर का तरीका होता है बताने का, मैं नहीं बताता क्योंकि बच्चों को टाइम में कंसंट्रेशन दी होती है, कभी ऐसे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ होता विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेवर। सो इसलिए यूज दिस फॉर्मूला। कंडक्टिविटी कप्पा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, 1000 to 1000 है ही। मोलरिटी विल बी गिवन इन मोल पर लीटर, यू कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ही हम एसआई में भी पढ़ेंगे, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट में, पहले ये नोट करो। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट। तो लिखो एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इन SI यूनिट। CGS यूनिट में तो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया ही था, अब SI यूनिट में भी फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में तो कंसंट्रेशन दी जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो मान लो दिया हुआ है C मोल पर लीटर। अब चूंकि SI में बात कर रहे हैं तो लैम्डा m इस बार K इंटू V है। अब SI में है तो फिर ये साइमंस मीटर -1 लेंगे। वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मीटर क्यूब पर मोल, एंड दिस लैम्डा m वुड बी साइमंस मीटर स्क्वायर मोल -1। ये है यूनिट। यूनिट का खास ख्याल रखें लैम्डा m का, मोलर कंडक्टिविटी का या मोलर कंडक्टेंस का। अब वापस से फिर वही तरीका जैसे अभी हमने कहा था, C मोल्स पर लीटर हैं, तो इसका मतलब C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इज प्रेजेंट इन हाउ मच 1 लीटर 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन 10⁻³ अपॉन C। ये हो गया और यही तो है वो V। ये क्या है इसकी यूनिट, दिस इज मीटर क्यूब पर मोल। यही तो है वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और वो V तो है मीटर क्यूब पर मोल में, मीटर क्यूब पर मोल में। तो जरा एक काम करना, ये वाली V की वैल्यू यहीं रख लो, रखो वैल्यू, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 10⁻³ अपॉन C। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी। तो K अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी इज द एक्सप्रेशन। जरा ध्यान दो, ये CGS में है तो इस बार K किस में लेना होगा, साइमन्स मीटर -1, और लैम्डा m किस में लेना होगा फिर, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल -1। ये है यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा या K बोल देते हैं, साइमन्स मीटर -1, और मोलरिटी तो मोल पर लीटर में ही होती है। तो ध्यान दो, अब 2 फॉर्मूले हो गए, ये तो SI यूनिट वाला हो गया और CGS वाले फॉर्मूले में 1000 का फैक्टर नीचे नहीं था, कहाँ था, ऊपर। ऐसा मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 1000 इंटू कंडक्टिविटी K अपॉन मोलरिटी। ऑफ कोर्स दिस टाइम यूनिट ऑफ K इन CGS यूनिट, Siemens सेंटीमीटर -1 एंड दिस इज Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। तो गाइज ये था एक्सप्रेशन, ये है फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले याद रखो। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखें दोनों, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो गाइज ये था, नोट करें अच्छे से, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, जैसे एक मोलर कंडक्टिविटी टर्म होता है, ऐसी एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है। पहले ये पूरी बात नोट करो और फिर हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नोट करें इसको। सिंबल क्या यूज करेंगे, लैम्डा EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब वापस से वही बात जैसे हमने कहा था, बड़ा लैम्डा छोटा लैम्डा, बड़ा लैम्डा ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट के लिए और छोटा लैम्डा इंडिविजुअल आयंस के कंट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करेंगे इस टाइप से। जैसे मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड के लिए लैम्डा EQ NaCl ऐसे लिख सकते हैं, और इंडिविजुअल लैम्डा EQ Na प्लस इंडिविजुअल लैम्डा EQ ऑफ Cl-। ये सिंबल हम यूज करेंगे छोटा लैम्डा बड़ा लैम्डा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है डेफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। द ओनली डिफरेंस इज सॉल्यूशन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी के लिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार सुनी, 11th क्लास में जो चैप्टर होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एक तरीके से वो मोल कॉन्सेप्ट 2 भी बोल देते हैं कई बार उसको, जिसमें नॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, उसका बेसिक यूज़ है यहाँ पर। हालांकि इतना यूज़ तो हम आपको फैराडेज लॉज में बता भी चुके हैं। किसी ने वो चैप्टर ना भी पढ़ा हो ना, तो भी ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है। वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिक्स आपको थोड़े से आने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन
फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम उसको इलस्ट्रेट कर रहे थे, समझा रहे थे। तो चलिए बात करें पूरी परिभाषा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। वही अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक ही बात है। पूरी परिभाषा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वही है जो मोलर कंडक्टिविटी की है, बस अंतर ये है मोलर कंडक्टिविटी में इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो पूरी परिभाषा सेम। क्या? It is the conductance of that volume of the solution which contains 1 gram equivalent of the electrolyte present between the two parallel electrodes of the unit distance apart and large enough to accommodate the complete volume। ऐसा फ्लो होना चाहिए आपका भी कि एकदम मन के अंदर एकदम चकाचक स्मूथ मक्खन के माफिक डेफिनेशंस आपके माउथ से शुड कम आउट। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए। लिखो डेफिनेशन। इट इज द conductance of that volume of solution it is the conductance of that volume of the solution which contains बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन एक्सेप्ट 1 मोल की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte so it is the conductance of that volume of solution which contains 1 gram of electrolyte present between two parallel electrodes, two parallel electrodes unit distance apart and large enough to accommodate complete volume। So guys, this is the conductance of that volume of solution which contains 1 gram equivalent of the electrolyte present between two parallel electrodes unit distance apart and large enough to accommodate the complete volume। बस अंतर कहाँ आया? ये रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन, सिमिलर फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो जैसे लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर सीरीज में ले रहे हैं तो 1000 का फैक्टर ऊपर आएगा इनटू कंडक्टिविटी के अपॉन नीचे अब मोलैरिटी नहीं आएगा, क्या आएगा? नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस इज द फॉर्मूला इन CGS, जहां पर K की यूनिट तो वही होगी साइमन्स सेंटीमीटर -1 एंड दिस इज साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल -1 नहीं, अब कौन? इक्विवेलेंट -1। साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1, क्योंकि नॉर्मैलिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर नहीं होती, इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और नॉर्मैलिटी तो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ऐसे भी लिख देते हैं कई बार ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या छोटे शॉर्ट में लिख देते हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अच्छा, ये तो CGS में हुआ, इन CGS। अच्छा, SI में क्या होगा? तो इन SI यूनिट में फॉर्मूला होगा लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू 1000 का फैक्टर नीचे आएगा तो व्हाट? K अपॉन 1000 इंटू नॉर्मैलिटी। ऑफ कोर्स K जो होगा वो साइमन्स मीटर -1 में एंड लैम्डा EQ वुड बी इन साइमन्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। गाइस, ये हैं फॉर्मूले। अंतर बस इतना, 1000 का फैक्टर ऊपर CGS में, 1000 का फैक्टर नीचे इन SI यूनिट। जैसा ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू द मोलर कंडक्टिविटी। द ओनली डिफरेंस इज मोलैरिटी की जगह नॉर्मैलिटी। नोट करो। अच्छा, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए आपने मोलर कंडक्टिविटी समझ ली, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पढ़ ली, समझ ली, कुछ तो रिलेशन होगा दोनों में। यस,
वी विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लिखें इस बात को। Relation between lambda m and lambda eq for an electrolyte solution। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूले पता है आपके पास, चलो सीजीएस में ले लो दोनों फॉर्मूलों को। तो लैम्डा m क्या होता है, 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी। लैम्डा EQ क्या होता है, 1000 इंटू कंडक्टिविटी के अपॉन नॉर्मेलिटी। दोनों को डिवाइड कर लो, k इंटू 1000 कैंसल्ड आउट, साफ दिखता है कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मोलरिटी, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा EQ की वैल्यू आ गई लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो याद रखें किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। अब बात वैलेंसी फैक्टर की, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू व्हाट। किसी आयनिक कंपाउंड में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट। सो इट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट। दिस इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये फॉर्मूला यूनिट है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट, और मॉलिक्यूल्स के लिए और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं मॉलिक्यूल। तो ये आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला यूनिट है NaCl। कैटायन कौन, Na प्लस, एनायन कौन, Cl माइनस। कैटायन पर चार्ज कितना, +1। क्लोराइड आयन पर चार्ज कितना, -1। कोई सा भी ले लो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट। अच्छा, मैग्नीट्यूड लेना है, वैलेंसी फैक्टर इज जस्ट ए नंबर, प्लस माइनस नहीं होता ये। तो इट इक्वल टू, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaCl बोलो कितना, 1। वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेरियम क्लोराइड बोलो कितना, 2 कैसे, बेरियम आयन पर चार्ज कितना, 2+, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज -2। क्यों, पर क्लोरीन -1 चार्ज, 2 क्लोरीन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट्स हुआ। अच्छा, इसके लिए बताओ वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 थ्राइस कितना, 6, 3 नहीं। क्यों, अरे देखो तो सही, 2 Al3+ आयन देगा एंड 3 SO4 2- आयन मिलेंगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट लेना है, तो एक एल्यूमिनियम पर 3 यूनिट, तो 2 एल्यूमिनियम पर 6 यूनिट्स। एक सल्फेट आयन पर 2 यूनिट, तो फिर 3 सल्फेट आयन पर 6 यूनिट्स, तो आइदर ऑफ 6, ये रहा 6। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, 6। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट वुड बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 6। इस तरीके से लिखना हुआ, समझ गए हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इस तरीके से वी हैव टू डू। नोट करें ये पूरी बात। तो ये था रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा EQ। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम बात करेंगे कोलराश लॉ। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ये पूरे चैप्टर का। और जेई मेन, जेई एग्जाम, जेई एडवांस, और आपका अगर बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, 12th के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, तो ये स्कूल के एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल होता है।
कॉलराश लॉ अक्सर पूछा जाता है, एनसीईआरटी तो बड़े जोर शोर से लिखता है। आजकल तो जो एनसीईआरटी जोर शोर से लिखता है ना, जेईई मेन में तो एकदम रामबाण है, वो तो आएगा ही आएगा, यूँ मान लो। इतने सारे पेपर होते हैं, आएगा ही आएगा। गाइस ये पूरी बात नोट करो। उसके बाद एक दो क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। नोट इट डाउन। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जेईई मेन में तो आसान क्वेश्चन आते ही हैं। क्या है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ of a column of 0.05 m NaOH solution of cross-sectional area of cross-sectional area 1 centimeter square and 50 centimeter, length is 5 into 10 to the power 3 ohm। ठीक है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट रेजिस्टिविटी, सेकंड कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको इस तरीके से। यू हैव टू फाइंड आउट। करो सॉल्व क्वेश्चन को। सीजीएस में दिया हुआ है ये एरिया और सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो सीजीएस में ही आंसर फाइंड आउट करो। कैलकुलेट द वैल्यूज, फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज हैं ये सब। देखो क्वेश्चन को, क्या डेटा दिया हुआ है एक बार लिख लो। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 m और ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 5 × 10 to the power 3 ओम। पहला क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टिविटी। आप पहले कंडक्टिविटी निकाल लो। कंडक्टिविटी के क्या होता है? G × L/A। G क्या है? 1/R × L/A और 1/R, R कितना? 5 × 10 to the power how much? 3 into L, how much L? 50 upon area 1, तो 5 10 10 to the power -2 what? Siemens centimeter -1. This is the value. Yes, the answer is the value comes out to be conductivity 10 to the power -2. Got it? अब आपको पता है कि कितनी कंडक्टिविटी हुई। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी रो इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो 1/k, k की वैल्यू, इसलिए मैंने k पहले फाइंड आउट किया 10⁻²। 100 यूनिट उल्टा हो जाएगा,
ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। एंड द लास्ट पार्ट, लुक एट द क्वेश्चन में क्या पूछा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की बात कर रहे हैं NaOH सोल्यूशन के लिए, सीजीएस में है। अब सुनो, आपको पता है आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है। सीजीएस है तो 1000 का फैक्टर ऊपर और एसआई है तो 1000 का फैक्टर नीचे। तो 1000 का फैक्टर ऊपर लिया इनटू कंडक्टिविटी के अपॉन मोलरिटी। अब 1000 इंटू कंडक्टिविटी के, ये रही वैल्यू 10 की पावर -2 अपॉन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल पर लीटर में लेना है, 5 × 10 की पावर -2। ये कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, 200, 200 एंड द यूनिट विल बी साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। आंसर इज 200 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। यस, दिस इज द आंसर। तो गाइज ये एक इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सभी बच्चे सॉल्व कर देते हैं, और यदि फॉर्मूला वक्त पे याद ना आया तो ये भी गया। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होनी चाहिए। नोट करो, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। Now, let's take another question. Calculate the conductivity, calculate contribution in conductivity due to formic acid if conductivity of 0.1 m HCOH solution is 10 to the power -6 Siemens centimeter -1. Given कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब क्या होता है, डिस्टिल वाटर। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज, दिस इज 5 × 10 to the power -8 साइमन सेंटीमीटर -1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यूज बाकी के कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। पढ़ो क्वेश्चन, एकदम आसान, आंसर बतलाओ। देखो इधर क्वेश्चन ने कहा कि कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट, ठीक। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इन कंडक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मिक एसिड इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस मच गिवन। अब एक बात ध्यान दो, आपने एक बात पढ़ी है, एक स्टेटमेंट बड़ा वाइटल है, आपको हमेशा याद रखना है। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो भी कंट्रीब्यूटर्स होंगे, सभी की कंडक्टिविटी को जोड़ दो तो यू विल गेट द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is additive property। 4 इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे सॉल्यूशन में तो टोटल कंडक्टिविटी विल बी K1 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट वन, K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K वाटर भी ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब टोटल कंडक्टिविटी K टोटल विल बी K ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड, और वाटर कंट्रीब्यूशन भी तो होगा।
हालांकि इस वाटर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, मगर इग्नोर जब करना है जब डेटा क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो। और यदि डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ हो, दिया है तो क्यों दिया है भाई? अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है तो क्यों दिया है? तो डेटा दिया है तो वी हैव टू कंसिडर। और यदि क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर नहीं दिया हुआ हो तो फिर तो आप उसे इग्नोर कर दोगे। तो यू कैन कैलकुलेट के kappa of formic acid contribution would be equal to total conductivity 10 की पावर -6 minus 5 into 10 to the power -8। सॉल्व करोगे तो 1 into 10 to the power -6 minus 0.05 into 10 to the power -6, ऐसे लिख लो इसको। तो कितना 0.95 ये हुआ into 10 to the power -6, यही तो हुआ साइमंस सेंटीमीटर -1। सॉल्व करोगे तो 9.5 into 10 to the power -7 साइमंस सेंटीमीटर -1। यही आंसर है आप क्वेश्चन का, यही आंसर है क्वेश्चन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो 9.5 10 to the power -7 साइमंस सेंटीमीटर -1। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय फॉर्मिक एसिड विच इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि प्योर वाटर की कंडक्टिविटी इज कंसिडरेबली लो। नोट करो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सब काम में आएंगे। ये आप डीपीपी शीट सॉल्व करो, पूरी करनी चाहिए। हर स्टूडेंट को ये थ्योरी से काम ना पार ना बसेगी। थ्योरी तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होते हैं व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द डीपीपी एंड शीट प्रोवाइडेड टू यू। तो गाइस ये बातों का ध्यान रखें, नोट इट डाउन। वेल लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल सिमिलर जेई मेन में एक बार आ चुका है, बट चूंकि क्लास में हम कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट कर, क्लास में ये क्वेश्चन क्यों कराते हैं हम? ताकि थ्योरी को अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकें। तो क्लास के ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए आपको, ताकि आप थ्योरी को और अच्छे से समझ सको। क्लास में हम बहुत सोच समझ के सवाल लेते हैं। थ्योरी पढ़ाने के बाद जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं समझाने के लिए, तो वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो थ्योरी को समझाते हैं, आपको थ्योरी को समझने में हेल्प करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद ही डीपीपी शीट के क्वेश्चन करने चाहिए। तो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm। ठीक है। if the resistance of the same cell सेम सेल का मतलब इन्होंने ये कह दिया कि सेल कांस्टेंट इज सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 m KCl solution is 520 ohm। Find conductivity, cell constant and molar conductivity of 0.02 m KCl solution। साथ में क्वेश्चन ने दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ K ऑफ 0.1 m KCl solution
इज इक्वल टू 1.3 साइमन्स मीटर माइनस 1. 1.3 Siemens meter minus 1. Like that we have to do. Your question. Resistance of a conductivity cell filled with आसान सवाल है, आप पहले एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद लेते हैं इस क्वेश्चन को. देखो क्वेश्चन. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम. तो ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद द 0.02 m KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम. ठीक है. कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी बताओ इतने सॉल्यूशन के लिए. पहले तो इस डेटा का यूज करो. एंड में जो दिया हुआ है क्या K दिया हुआ है 0.1 m KCl सॉल्यूशन का, और उसका फॉर्मूला कितना, ये तो 1.3 है और SI यूनिट में है. ध्यान दें तो SI यूनिट में K दिया हुआ है, तो K का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज G इंटू L अपॉन A, और G की वैल्यू 0.1 m सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 है, तो 1 अपॉन R 100 इंटू L अपॉन A कॉन्स्टेंट. ये तो दोनों केस में सेम ही रहेगा. ये भी पूछा है क्वेश्चन ने, ये रहा cell constant. So the value comes out to be, guys, how much? 130 कितना मीटर माइनस 1. आंसर 1.3 into 100, 130 मीटर माइनस 1. नाउ द सेकेंड पॉइंट, L बाई A आ गया, रेजिस्टेंस पता है, तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लो. किसकी? 0.02 m KCl की would be equal to what? वापस फॉर्मूला वही, कितना G इंटू एल अपॉन ए, और G कितना 1 अपॉन R, और रेजिस्टेंस इस वाले सॉल्यूशन में कितना है, देखो ये रहा 520 ओम इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू 130, एक जीरो से जीरो, 1/4.25, और यूनिट हो गई साइमन्स मीटर माइनस 1. गाइज ये वैल्यू है. एंड नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl वुड बी, क्या फॉर्मूला, 1000 का फैक्टर नीचे, SI यूनिट है ना, तो K अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी कंसेंट्रेशन. K की वैल्यू कितनी अभी आई है 0.25 अपॉन 1000 इंटू व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 0.02 m, तो 0.02. आप जब ये 3 जीरो से तो 1/20 हो गया, तो 1/20 इंटू 4 1/80 हो गया. सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाती है, हाउ मच, दिस इज 1.25 × 10⁻². साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1. दैट्स इट, यही आंसर है. अपने आंसर मैच करो. यूनिट्स का ध्यान रखना, कभी कभी यूनिट पे भी क्वेश्चन आ जाता है. तो ये थे सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. नोट करो. अब बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि कंसंट्रेशन चेंज करें या डाइल्यूशन अगर चेंज करें सॉल्यूशन की, तो क्या प्रभाव पड़ता है ऑन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. दोनों पर पढ़ेंगे 1 by 1. नोट इट डाउन. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे. हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएशन. ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले. ये आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब हम चिल्ला चिल्ला के बोल चुके होते हैं कि कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन दोनों रेसिप्रोकल होते हैं टू ईच अदर. Concentration is inversely proportional to dilution, dilution is inversely proportional to concentration. तो इफेक्ट ऑफ
concentration variation on effect of concentration variation on conductivity of solution, conductivity कपा के, अभी के पर प्रभाव पड़ रहा है, लैम्डा एम पर प्रभाव बाद में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन और डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहानी की तरह सुनना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग आ जाती है अब इसमें। आराम से पेन वेन रख दो, ये रहा मार्कर। क्या पढ़ क्या रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज करें तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से सुनो। व्हाट इज कंडक्टिविटी, किसी एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हो, बहुत सीधे शब्दों में मैंने लिखवाया भी था, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर सुनो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरी आंख में आंख डाल के देखो, फिर बोलो, फिर बोलो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है किसी सॉल्यूशन की, तो बस यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोलाइट के कितने भी अमाउंट हो सकती है, 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तो याद हो गया होगा, ठीक बात। चलो मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो मेरे पास यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर में कुछ मोल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, मान लो 1 ही मोल है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 m है, 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर जो है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट थे। मुझे इसकी कंडक्टिविटी चाहिए, तो क्या करूंगा मैं इसकी कंडक्टेंस मेजर कर लूंगा। कंडक्टेंस कैसे मेजर कर लूंगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, और रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और 1/r कर लेंगे हम, और आगे के कंडक्टेंस वही कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आ गई कंडक्टिविटी, वो कंडक्टेंस के बराबर ही होती है। कंडक्टिविटी इसका कंडक्टेंस बट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें इलेक्ट्रोलाइट चाहे जितने हों, मान लो हमने एक एग्जांपल लेके बात की, जैसे बताया अभी कि कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो पर लीटर है ना, यूनिट वॉल्यूम है ना, तो बस हम गए लेबोरेटरी में, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस के रूप में इस सॉल्यूशन को कनेक्ट किया एज ए रेजिस्टेंस, और फिर गैल्वेनोमीटर की नो डिफ्लेक्शन के लिए R1/R2 = R3/R4, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप सब जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, 1/R कर लेंगे, कंडक्टेंस आ गई, वही कंडक्टिविटी है, लिख ली, ये रही कंडक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन वेरिएशन। मान लो कंसंट्रेशन हमने आधी कर दी, डाइल्यूशन डबल कर दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दिया। जैसे ही वॉल्यूम डबल किया, पानी मिलाया होगा तभी तो वॉल्यूम डबल हुआ, पानी मिला करके तो सॉल्यूशन डबल किया है आपने। तो जैसे ही वॉल्यूम आपने डबल किया, अब 2 लीटर हो गया। मोल्स अभी भी 1 मोल है, हमने शुरू में क्या ली थी कंसंट्रेशन, 1 मोल पर लीटर। अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई पानी मिलाने के बाद, वॉल्यूम डबल करने के बाद, आधी रह गई, 0.5 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। अब मुझे फिर इस कंसंट्रेशन घट करके आधी रह गई है 0.5, इसकी कंडक्टिविटी चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट यूनिट वॉल्यूम तो है ही नहीं, अब तो वॉल्यूम डबल हो गया है। वॉल्यूम डबल हो गया है मतलब 2 लीटर हो गया। तो एक काम करो, आधा सॉल्यूशन फेंक दो। फेंक दिया आधा सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन आधा फेंका तो आधा इलेक्ट्रोलाइट भी तो फेंक गया। वी हैव थ्रोन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन to maintain unit volume of solution, and half of the electrolyte is also thrown out along with the half of the solution. पता चला current carrying ions are also reduced to half. करंट कैरिंग आयंस घट गए तो कंडक्टेंस भी घट गई, कंडक्टिविटी भी घट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे, कंसंट्रेशन घटाओगे, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो दुगना वॉल्यूम हो गया, आधा फेंकना पड़ेगा, उस चक्कर में आधा इलेक्ट्रोलाइट भी फेंक जाएगा।
करंट कैरिंग आयंस आधे फेंक दिया आपने, करंट कैरिंग आयंस जब कम हो गए तो कंडक्टेंस विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब कंक्लूजन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, या कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। लिखो इस बात को, मैंने समझा दिया ये पॉइंट पूरा का पूरा। तो लिखेंगे सिंस conductivity is the conductance of unit volume of solution if solution is diluted or concentration is reduced, then number of current carrying ions per unit volume of solution is reduced, and therefore कंडक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। फिर समझो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन को घटा दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। यूनिट वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए अब हमें बाकी का सॉल्यूशन फेंकना पड़ेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस घट गए, नंबर ऑफ कैरिंग आयंस घट गए तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो कंसंट्रेशन घटाओगे और डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वी मतलब डाइल्यूशन, तो फिर क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन कम करोगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इट विल बी डिक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, वेयर वी रिप्रेजेंट्स डाइल्यूशन। जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कई बार कंसंट्रेशन घटा दी, एरो डाउन करके लिखते हैं। हमें भी ऐसी आदत पड़ गई, कॉपी देख देख के बच्चों की, क्लासरूम में पढ़ाते थे, कॉपी देखते थे तो हम कहते थे कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो वो डिक्रीज नहीं लिखते थे, एरो डाउन। तो बच्चों की आदत वैसी पड़ गई, हमें भी ऐसी आदत पड़ गई। तो व्हेन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज दैट मींस डाइल्यूशन इज इंक्रीज्ड, करंट कैरिंग आयंस घट जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m और लैम्डा eq, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।